अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम उसके कुछ कंसेप्ट देखते हैं। कम्प्लेक्स अदद का मॉडुलस। मॉडुलस हम किस तरह लेते हैं? मॉडुलस बेसिकली होता क्या है? ये जो मुब्दा होता है इससे उस ये जो हमारे पास कोई भी हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास हकीकी अदाद को शो करता है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये हमारे पास एलाती अदाद को शो करता है। और इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है तो ये हमारे पास ये जो ओ है, इसको ओ का नाम दिया हुआ है, इसको मुब्दा बोलते हैं। इससे इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। और ये फाइंड कैसे करते हैं? हमारे पास अगर जेड हमारे पास ये है तो इसका जो मॉडुलस होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जेड बार से शो किया जाता है। देखिए जेड बार एक्स का स्क्वायर लिया, वाई का स्क्वायर लिया, फिर उन दोनों को प्लस किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम कीजिए। 4 + 3 अयोटा, इसको हम जेड की इक्वल लेट कर लेते हैं। जेड इक्वल 4 + 3 अयोटा, और मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला है जेड बार इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे, और हमारे पास वाई क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे। फोर टाइम हमारे पास 16 आ जाएगा, और 3 टाइम है 9। हमारे पास आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। z इक्वल है -5 -4 अयोटा। जेड बार हमारे पास है, इसका फार्मूला पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट कर लें। जेड बार इक्वल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास -5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 25 + 16, ये हमारे पास आ जाएगा 41। जेड बार की जगह पे हम जेड की वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। -5 -4 अयोटा, उसके गिर्द बार लगा देते हैं। पार्ट नंबर 3 है, 3/5 -4/5 अयोटा, इसको हम जेड बार लिख लेते हैं। जेड बार इक्वल, अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस -4/5 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 के ऊपर भी आएगा और 5 के ऊपर भी 2 आएगा, तो ये 9/25 प्लस 16/25 आ जाएगा हमारे पास। अब हम जेड बार की जगह पे भी इसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं, 3/5 -4/5 अयोटा। इसका एलसीएम लेंगे तो 25, 9 + 16 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25/25 इक्वल आ जाएगा 1 के। 1 का लेंगे स्क्वायर तो ये हमारे पास से स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 - स्क्वायर रूट 3 अयोटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, और ये माइनस है, इसके ऊपर जहाँ जहाँ माइनस होता है ऊपर स्क्वायर की वैल्यू का तो माइनस प्लस में चला जाता है। हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, जो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर √5 -√2 -√3 अयोटा का मॉडुलस हमारे पास आ गया √5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास Z1 का बार, Z1 + Z2 का बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार, इस ये जो ऊपर बार लगी हुई है इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कम्प्लेक्स अदद का हम कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं कि हमारे पास x + अयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x - अयोटा y आ जाएगा। और कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे जाहिर किया जाता है? z के ऊपर छोटा सा बार लगा के, ठीक है।
ये देखिए हमारे पास 3 प्लस आयोटा वाई है, तो इसका मतलब है 3 माइनस आयोटा आ जाए 8 आयोटा आ जाएगा। मतलब ये कि जो हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म है ना, आयोटा जिसके साथ लिखा हुआ है जो है लातीस है, उसके साथ अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कम्प्लेक्स अदद है, ये इसका कॉन्जुगेट है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टी है कि हम अगर Z1 और Z2 को प्लस करें और उसका कॉन्जुगेट लें, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट लेके इनको प्लस करें तो इनका आंसर सेम आएगा। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में करने लगे हैं ये प्रॉपर्टीज डिस्कस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट Z1 लेंगे। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 7 और 3 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 3 हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 4 आयोटा प्लस में आया तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, 6 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब हम Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं और Z2 का। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह हमारे पास है Z2 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। ये 2 और 4 हमारे पास आ जाएगा 6, माइनस 7 आयोटा और 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 आयोटा। माइनस 7 प्लस 3, 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और जो हमारे पास 7 है ये बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस की अलामत है, तो जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है वही नीचे आ जाती है। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास साबित हो गया है कि ये हमारे पास ये देखिए 6 माइनस 4 आयोटा है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट 6 माइनस 4 आयोटा, दोनों का आंसर सेम आ गया है। ये हमें साबित हो गया है कि साबित हुआ कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसी तरह Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से, और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से। ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा, 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास ये हयाराती से को आपस में प्लस माइनस करेंगे, 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, तो ये हमारे पास प्लस 21 आ जाएगा। 22 आयोटा प्लस 8, 21 और 8 हमारे पास आ जाएगा 29, 29 प्लस 22 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल 29 माइनस 22 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 के कॉन्जुगेट को और Z2 के कॉन्जुगेट को।
2 माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा से और माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा से। 4 2 टाइम 8, 3 2 टाइम 6 आयोटा, 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्केयर। 8 माइनस 28 और 6 इसको माइनस करेंगे तो माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। माइनस 21 आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। 8 माइनस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21। 21 और 8 हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। ये देखिए ऊपर भी हमारे पास 29 माइनस 22 आयोटा है और नीचे भी 29 माइनस 2 आयोटा। तो साबित हुआ Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। नंबर 3 हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम Z1 को Z2 पे डिवाइड करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये मेरे पास आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा से, इसी तरह प्लस 7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा से। नीचे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 आयोटा होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 8 6 आयोटा 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 8 28 और हमारे पास 6 आ जाएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। 16 माइनस 9 -1। 8 प्लस 34 आयोटा माइनस 21 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9। 21 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, -13 आ जाएगा। -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट। तो हमारे पास इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आयोटा के साथ है माइनस आ जाएगा। -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। आगे हमारे पास है Z2 4 माइनस 3 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से और -7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा से। नीचे हम राइट करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 2 टाइम 8, 3 2 टाइम 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस
माइनस माइनस प्लस होता है 28 और 6 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 34 आयोटा 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 16 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 8 -34 आयोटा -21 ओवर हमारे पास आ जाएगा 16 + 9 25 8 माइनस 21 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8 - 21 13 -13 -34 आयोटा ओवर 25 ये हमारे पास से इक्वल आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट ये बन जाएगा। इसको सेपरेट करें A प्लस आयोटा B की फॉर्म में 13 ओवर 25 -34 ओवर 25 साथ में आ जाएगा आयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास Z की वैल्यू दी हुई है 5 - 2 आयोटा। तो इसमें हमने इसको तस्दीक करना है कि Z = Z डबल कॉन्जुगेट। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो हमने वेरीफाई करनी है कि हमारे पास Z इक्वल दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया 5 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाली फॉर्म के साथ अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देता है, अगर प्लस हो तो माइनस कर देता है। अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं। जो पहले कॉन्जुगेट इसका लिया अब अगेन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। और 5 - 2 आयोटा किसकी इक्वल है, जेड की। तो हमें साबित हो गया कि जेड बार जो है जेड डबल कॉन्जुगेट किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल है। अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 है जेड कॉन्जुगेट जेड मॉडुलस इक्वल माइनस जेड मॉडुलस। जेड हमारे पास गिवन है जेड इक्वल 5 - 2 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो इसका मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 5 टाइम 24 25 और 4 हमारे पास आ जाएगा √29। ये जेड का मॉडुलस आ गया। अब माइनस जेड लेते हैं। माइनस जेड किसे कहते हैं, जब ही माकूस को। हमारे पास जेड है 5 - 2 आयोटा और अगर हम इसका लें माइनस जेड तो जिसके साथ माइनस होता है उसके साथ प्लस लग जाता है और जिसके साथ प्लस होता है उसके साथ माइनस लग जाता है। 5 के साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा और -2 के साथ माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब हम इसका आगे मॉडुलस लेते हैं। -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 25 + 4 29। तो ये में वेरीफाई हो गया है कोई -Z मॉडुलस इक्वल Z मॉडुलस। Z - Z कॉन्जुगेट इक्वल मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास दी हुई है कि Z कॉन्जुगेट। हमारे पास Z दिया हुआ है, Z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z की वैल्यू है हमारे पास 5 - 2 आयोटा और इसके कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। 5 को 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 आयोटा को 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आयोटा, 2 को 5 से करेंगे तो -10 आयोटा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 25, 10 और 10 आपस में माइनस हो जाएंगे। इसका आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 25 + 4 हमारे पास आ जाएगा 29। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z मॉडुलस का स्क्वायर। Z हमारे पास दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। इसका हम मॉडुलस लेते हैं फिर ऊपर उसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों का। 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 5 टाइम हमारे पास आ जाएगा 25, 2 टाइम 4 29
पर स्क्वायर रूट है। जेड मॉडुलस दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास आ गया 29। इस तरह हमारे पास साबित हो गया कि जेड मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड और जेड के कॉन्जुगेट के। पार्ट 5 में है जेड मॉडुलस इक्वल जेड कॉन्जुगेट जमी माकूस मॉडुलस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि जेड का मॉडुलस लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 5 टाइम 25, 2 टाइम 4 29। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस जेड कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। जेड की वैल्यू है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब हम इसका जमी माकूस लेते हैं माइनस जेड कॉन्जुगेट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इस तरह करते हैं कि जिसके साथ माइनस होता है उसके साथ प्लस कर देते हैं, जिसके साथ प्लस होता है उसके साथ माइनस। अब इन दोनों के साथ प्लस था तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा -2 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 5 टाइम 25, 2 टाइम 4 हमारे पास आ जाएगा 29 पर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 29 किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ जेड के, तो उसकी जगह पे मॉडुलस ऑफ जेड लिख लेते हैं। पास साबित हुआ कि जेड कॉन्जुगेट और जमी माकूस इसका मॉडुलस इक्वल है जेड के मॉडुलस के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जेड की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 आयोटा। हमने इसमें 4 चीज़ें प्रूव करनी है। जेड का मॉडुलस इक्वल है जमी माकूस जेड का और उसका मॉडुलस। इसी तरह जेड का डबल कॉन्जुगेट और जेड का मॉडुलस इक्वल आएगा -जेड का मतलब है कि जमी माकूस लेना है। हमने पहले जेड का कॉन्जुगेट लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसका जमी माकूस लेना है और फिर एंड पे मॉडुलस लेना है। सब का मॉडुलस लेना है, जेड का मॉडुलस लेना है, जमी माकूस का मॉडुलस लेना है, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, कॉन्जुगेट लेके जमी माकूस लेके फिर उसका मॉडुलस लेना है। ये चारों चीज़ें, इन सब का आंसर सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले जेड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 - 3 आयोटा। अब हम मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं। पहली जो चीज़ है हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 टाइम 16, 3 टाइम 9 आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आ जाएगा 5। मॉडुलस ऑफ जेड आ गया 5 की इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं नेगेटिव ऑफ जेड। नेगेटिव ऑफ जेड जो है ये कैसे आएगा, हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा, इसके साथ नेगेटिव लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4 + 3 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। जब हम माकूस का मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 टाइम 16, 3 टाइम 9 25। 25 किसके इक्वल आ गया, 5 के। दूसरी चीज़ भी प्रूव हो गई है। अब तीसरी बात हमें दी हुई है कि तीसरी चीज़ दी हुई है जेड का डबल कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस लेना है। जेड का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 4 + 3 आयोटा। जेड हमें 4 - 3 आयोटा दिया हुआ था, उसका कॉन्जुगेट लिया 4 + 3 आयोटा। अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, जो कॉन्जुगेट आया उसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 आयोटा। इसके बाद हम इसका मॉडुलस लेंगे 4 - 3 आयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। चौथे नंबर पे हमने प्रूव करना है कि z के कॉन्जुगेट का जमी माकूस लेना है और उसका मॉडुलस लेना है। सबसे पहले हमें z गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसका जमी माकूस लेंगे, दोनों साइडों पे माइनस लगाएंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा। दोनों साइडों पे मॉडुलस लेंगे, माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस -4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 टाइम 16, 3 3 टाइम 9 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 तीनों का आंसर हमारे पास है 5 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इससे साबित हुआ साबित हुआ कि z मॉडुलस इक्वल माइनस z मॉडुलस इक्वल z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये सब आपस में इक्वल है। नंबर 5 है, हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है और हमने इसमें रियल नंबर फाइंड करना है। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसमें से हमने रियल पार्ट बताना है, ठीक है। z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है हमारे पास -1 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 आयोटा को भी -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -3 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, -2 माइनस आयोटा प्लस -3 -2 और -3 हमारे पास -5 माइनस आयोटा। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास हमने बताना है। रियल पार्ट इसका क्या होगा, रियल ऑफ z1 z2 हमारे पास आ जाएगा -5। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमने बताना है कि इसमें से हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। पार्ट 2 है हमारे पास, सेम इसी तरह जैसे मल्टीप्लाई किया और इसमें से हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बता देना है। z1 z2 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 प्लस आयोटा से और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया -1 प्लस आयोटा से, हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस आयोटा 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 -2 माइनस आयोटा -3, ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस आयोटा। सेम पहले वाला आंसर है, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी ऑफ z1 z2 हमारे पास आ जाएगा, आयोटा के साथ क्या है हमारे पास है 1 लिखा नहीं हुआ लेकिन इधर है हमारे पास 1 है ऐसे, तो इसका आंसर है हमारे पास -1।